हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलजीत सिंह। मैं पावर ऑफ नॉलेज ग्रुप का टीम मेंबर हूं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू गेम डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ गेम डेवलपमेंट। 1980s में कंसोल गेम्स आई थी। कंसोल गेम्स की अगर हम बात करें तो पहले होती थी एक मशीन टाइप गेम जिसमें हम कॉइन डाला करते थे और जो स्टिक या वहाँ पे कीज़ के द्वारा कुछ समय तक गेम खेल सकते थे। आगे आई थी 1995 में कंप्यूटर वीडियो गेम्स। इसमें हम बाइक रेसिंग खेल सकते थे, कंप्यूटर रेसिंग खेल सकते थे और कई प्रकार की और गेम्स भी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2005 में हैंड हेल्ड प्लेटफॉर्म गेम आई थी। अगर इसका सही एग्जांपल लें तो हम वो PSP 4 आती हैं जो सोनी द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद हम बात करें 2015 वर्चुअल रियलिटी गेम। ये इसे हम VR गेम्स के नाम से भी जाना जाते हैं, जो एक्सबॉक्स आज की डेट में प्रोड्यूस कर रहा है और कई अदर कंपनीज भी बना रही हैं। आगे हम बात करें गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री कैरियर की। अगर हम गेम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें इंडस्ट्री लाइन में कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। सबसे पहले हम बात अगर करें तो गेम डिज़ाइनर की हमें जॉब मिल सकती है जिसमें हमने गेम डिज़ाइन करनी है। साउंड इंजीनियर की बन सकती है क्योंकि हर गेम में हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग साउंड यूज़ की जाती है। आगे हम बात करें गेम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। आपने मूवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो सुना होगा, एज वेल एज गेम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है गेम के अंदर, मतलब गेम डेवलपमेंट में। आगे हम बात करें गेम प्रोग्रामर। गेम प्रोग्रामर के नाम से आप समझ ही गए होंगे जो गेम की प्रोग्रामिंग करे, उसमें लॉजिक्स क्रिएट करे। आगे हम बात करते हैं आर्टिस्ट एंड विजुअल्स की। आर्टिस्ट और विजुअल्स में हम अगर सिंपली बात करें, जो हमारा प्लेयर होता है वो क्रिएट होता है, एंड सेकंड उसमें सीन्स जो हमारे हाउस हो गई, लैंड हो गई, ग्रास हो गई, हमारा वाटर हो गया वहाँ का, या मैनी मोर थिंग्स। आगे हम बात करें गेम टेस्टर की। गेम टेस्टर आप समझ ही होंगे, ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो लास्ट में गेम की एप्लीकेशन बना के या सॉफ्टवेयर बना के उसे पूरे का पूरा ही टेस्ट किया जाता है कि अगर उसमें कोई खामी रह गई है तो वो ठीक की जाए या उससे फुलफिलमेंट की जाए। आगे हम बात करें गेम इंजन्स की। गेम इंजन्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू एक डेवलपर वीडियो गेम भी बना सकता है, कंसोल गेम भी बना सकता है, मोबाइल डिवाइस की गेम भी बना सकता है और डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर की भी गेम बना सकता है। आगे हम बात करें हमारे टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स इन गेम डेवलपमेंट। दो तरह के होते हैं, 2D ग्राफिक्स और 3D ग्राफिक्स। 2D ग्राफिक्स में अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर सिंपल एग्जांपल लें, आपने मारियो और कॉन्ट्रा खेली होगी, वो हमारी 2D ग्राफिक्स में आती हैं। 3D ग्राफिक की अगर बात करें तो सबसे सिंपल एग्जांपल आज की डेट में चल रहा है पबजी। आपने देखा होगा कि उसका जो प्लेयर आप 360 एंगल से, हर एंगल से उसे देख सकते हैं। आप वो प्लेयर किसी भी घर में चारों किनारों की तरफ जा सकता है, चारों कोनों को देख सकता है, आराम से उसमें फ्रीली मूव कर सकता है। वो हमारी 3D गेम्स में आती हैं। और कुछ गेम्स होती हैं 2D प्लस 3D ग्राफिक्स के साथ बनी होती हैं। आगे हम बात करते हैं 2D वर्सेस 3D गेम डेवलपमेंट की। अगर हम 2D में वर्क करते हैं तो क्या हमें परेशानियां मिलेंगी, या 3D में काम करते हैं तो हमें क्या परेशानियां या हमें मेहनत थोड़ी सी लगेगी। परेशानियां तो हर फील्ड में मिलती हैं, बट हमें देखना है कि वो किस तरह से हम उसे फेस कर सकते हैं। चलिए इस टॉपिक के बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3D गेम की। अगर 3D गेम हमने सीधा ही डेवलपमेंट करनी है तो हमें 2D के मुकाबले काफ़ी ही ज़्यादा स्टार्टिंग में मेहनत लेनी पड़ेगी। 2D ग्राफिक्स हमें स्टार्टिंग में काफ़ी ही आसानी से स्टार्टअप हो सकता है। 2D ग्राफिक्स की जो फिज़िक्स है वो 3D ग्राफिक्स के मुकाबले काफ़ी ही आसान है और इसमें हमें काफ़ी ही कम टाइम लगता है डेवलपमेंट सीखने के लिए, और हमें इसके अंदर कम इनिशियल कॉस्ट होती है क्योंकि 2D ग्राफिक्स में जब हमने काम करना है तो हमें ज़्यादा CPU की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ताकि इसके मुकाबले हम 3D की अगर बात करते हैं, 3D को खेलने के लिए ही आपको ग्राफिक कार्ड की चाहिए होता है। 3D गेम को खेलने के लिए ही आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने एक पूरी गेम डेवलप करनी है या अपने लिए बनानी है तो आपको रिक्वायरमेंट उसके लिए अच्छी ही चाहिए होगी। आगे हम बात करते हैं 2D गेम्स में जो हमारे स्प्राइट्स होते हैं। स्प्राइट्स इन द सेंस हमारा प्लेयर हो गया या घर हो गया या वहाँ पे
कोई अगर एसिड्स हो गए तो वो हमारी इमेज ही यूज़ हो सकती है एज अ ऑब्जेक्ट। बट अगर हम 3D में बात करें, 3D में हमें हर चीज़ की मॉडल चाहिए होता है और टेक्सचर्स चाहिए होते हैं। मॉडल हमारे 360 में ही पूरा चाहिए होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि हमने जब 2D गेम्स बनानी है तो उसमें क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले वो मोर पजल होनी चाहिए, सेकंड उसके प्रोग्राम अच्छे होने चाहिए, थर्ड लॉजिक बेस्ड गेम होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं ये सिंगल प्लेयर गेम काफ़ी ही पॉपुलर होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल, डेस्कटॉप और ऑनलाइन के लिए काफ़ी ही मशहूर है। प्ले स्टेशन में भी है, बट काफ़ी आज की डेट में प्ले स्टेशन में 3D ही गेम्स यूज़ हो रही हैं। सिंगल प्लेयर गेम को बनाने के लिए एक सिंगल पर्सन की टीम भी काफ़ी है, बट अगर आप टीम के साथ मूव करना चाहते हैं तो 2 या 3 बंदों की टीम आपके लिए ही काफ़ी इनफ है। आगे हम बात करते हैं 3D गेम की। 3D गेम्स में हमारे डेस्कटॉप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बन सकती हैं। प्ले स्टेशन में तो ये चल ही रही हैं। सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर बोथ गेम्स आर पॉपुलर। ऑनलाइन एंड डेस्कटॉप गेम्स आर मोर पॉपुलर। इसमें डेवलपमेंट करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 बंदों की टीम की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। आगे हम बात करते हैं राइट पाथ फॉर गेम डेवलपमेंट। अगर हमने गेम डेवलपमेंट के अंदर आना है तो हमें कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए, कि हमें 3D में जाने चाहिए या 2D प्लस 3D में जाना चाहिए या सिर्फ 2D में स्टार्टिंग में वर्क करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको 2D में स्टार्टिंग में वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि उसकी फ़िज़िक्स काफ़ी इजी है। उसके जो प्लेयर हैं वो काफ़ी आपको ईजी से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप जब उसमें इमेज यूज़ कर सकते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन द सेंस 3D में अगर आप बात करें तो 3D में आपको मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें आपको डिज़ाइनिंग अच्छी आनी चाहिए, ग्राफिक्स आपको अच्छे आने चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें फिज़िक्स के हमारे काफ़ी डिफरेंस होता है। पेड और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इसके बारे में अगर हम बात करें कि जब कोई लर्निंग पर्पस से स्टार्टिंग में कोई सीखता है, अगर मैं भी अपनी भी बात करूं तो मैं भी यही चाहूँगा कि मुझे भी फ्री में नॉलेज मिले। अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो वो मैं फ्री में यूज़ करना पसंद करूँगा। तो इसलिए ये बेटर है कि हम पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने से बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस यूज़ करें। इसके क्या फ़ायदा होगा, नो इनिशियल पेमेंट होगी, नो रिक्वायरमेंट पेमेंट होगी, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, और उसके बाद सोर्स कोड हमारे हैंड में होगा। सोर्स कोड इन आवर हैंड के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। प्रोग्रामिंग और नो प्रोग्रामिंग और लेस प्रोग्रामिंग, कि हमें ज़्यादा प्रोग्राम करना चाहिए या कम प्रोग्राम करना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे बेस्ट सजेशन दूंगा कि आप कम प्रोग्राम करें रेदर देन फुल प्रोग्रामिंग और नो प्रोग्रामिंग, क्योंकि कुछ आप प्रोग्राम करो और कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ताकि आपको पता हो कि आपको अगर कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो आपको इजीली, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू कर पा रहे हो। अगर आप प्रोग्रामिंग के द्वारा नहीं कर पा रहे हो तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ कर सको। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड ऑफ एनी एडिटर्स में वो आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ होती है, ये कर दूंगा। आगे हम बात करते हैं 3D गेम्स की, पेड सोर्स टेक्नोलॉजीज़ की। जो पेड सोर्स टेक्नोलॉजी आती है वो आती है हमारी बिल्ड बॉक्स। बिल्ड बॉक्स में जो सबसे पहले आती है हमारी फेजर। फेजर के बाद हम बात करते हैं गेम डेवलपमेंट किट, गेम मेकर स्टूडियो, जी डेवलपमेंट और गेम सैलेड कोकोस 2D। आगे हम बात करते हैं बिल्ड बॉक्स। बिल्ड बॉक्स में हम 2D ग्राफिक्स प्लस 3D ग्राफिक की गेम बना सकते हैं, बट हाँ ये पेड सब्सक्रिप्शन है। इसकी जो सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ेगी वो मंथली लेनी पड़ेगी, और ये काफ़ी महंगा है स्टार्टअप के लिए। इसमें जो हम काम करेंगे तो इसमें टोटली ही आपका ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, इसमें आपकी बिल्कुल ही नहीं प्रोग्रामिंग होगी। इसमें जो हमारा, मैंने आपको पीछे बताया था कि सोर्स कोड हमारे इन आवर हैंड, यहाँ पे हमारा सोर्स कोड हमारे हैंड में नहीं होगा, क्योंकि ये पेड सब्सक्रिप्शन है, इनके सर्वर पे ही चलेगा। हमारा जो डाटा होगा, जो हमारी गेम होगी वो इनके सर्वर पे ही रहेगी। आगे हम बात करते हैं यूनिटी 3D एंड अनरियल इंजन। ये 2 टॉप के इंजन्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर पर्सनल और ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और इसमें काफ़ी ही अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटीज़ हैं
जो मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा एक अलग वीडियो के अंदर। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो आएगी फेज़र के ऊपर कि आप एक फेज़र के अंदर आसानी से 2D गेम कैसे बना सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।